प्रिय छात्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था कि बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या होता है और किस प्रकार से साइक्लो एल्केन है वो कौन सी साइक्लो एल्केन स्थायी होती है और कौन सी कम स्थायी होती है। उसमें हमने कल पढ़ा था कि जो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत है उसने एक सूत्र दिया था। उस सूत्र के आधार पर कोणीय विकृति निकाली जाती है और वो कोणीय विकृति जितनी अधिक होगी, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोब्यूटेन हो, साइक्लोपेंटेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो, साइक्लोहेप्टेन हो, साइक्लोऑक्टेन हो, कोई भी हो, जितनी अधिक कोणीय विकृति होगी वह उतना ही कम स्थायी होगा। तो कल हमने देखा कि साइक्लोप्रोपेन हो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन में जो कोणीय विकृति थी वो सबसे कम थी और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन में, इन दोनों के अंदर कोणीय विकृति सबसे कम पाई गई थी और सब में कोणीय विकृति अधिक पाई गई थी। इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है वो अधिक स्थायी होंगे। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं कि उन कमियों को ये सिद्धांत पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। जैसे कि इसमें दे रखा है, पहला पॉइंट दे रखा है, इस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोपेंटेन अधिक स्थायी होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में कोणीय विकृति 0.44 है जो साइक्लोहेक्सेन से कम है, परंतु साइक्लोहेक्सेन अधिक स्थायी है। कल जब हमने निकाला बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत से, तो जो साइक्लोपेंटेन था उसमें कोणीय विकृति 0 के आसपास थी और साइक्लोहेक्सेन में थी वो कोणीय विकृति -5 के आसपास थी। अगर दोनों की बात की जाए साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में, तो कोणीय विकृति साइक्लोपेंटेन में कम है। इसका मतलब साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की बात की जाए तो साइक्लोपेंटेन अधिक स्थायी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। साइक्लोपेंटेन की अपेक्षा साइक्लोहेक्सेन अधिक स्थायी होता है। इसके बारे में बेयर का ये सिद्धांत है, इसकी व्याख्या नहीं कर सका, ये इसकी पहली कमी है। दूसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार 3 तथा 4 कार्बन परमाणुओं की छोटी वलय तो समतलीय होती हैं, परंतु जो बड़ी वलय हैं वो समतलीय ना होकर के पुटित होती हैं, पुकड़ होती हैं, जिससे उनमें विकृति कम होती है। ये सिद्धांत कहता है कि जो छोटी वलय होती हैं उनकी जो संरचना होती है, जो वलय होती है वो प्लेनर होती हैं, समतलीय होती हैं, और जो बड़ी वलय होती हैं वो पुटित रूप में होती हैं, इसलिए उनमें विकृति कम पाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये इसकी दूसरी कमी है। साइक्लोप्रोपेन है वो HBr के साथ क्रिया कर लेती है, जबकि साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक अम्ल HBr के साथ में स्थायी रहता है, उसके साथ में क्रिया नहीं करता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है। 15, 16 या इससे अधिक कार्बन परमाणु की जो वलय होती हैं वो बनाई जा चुकी हैं और स्टेबल भी हैं, लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा उनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसीलिए ये बेयर का जो विकृतिवाद सिद्धांत था कि जिसने कहा था कि कोणीय विकृति होने पर ही हम उसके अस्तित्व की व्याख्या कर सकते हैं, जितनी अधिक कोणीय विकृति होगी उसका अस्तित्व उतना ही कम होगा, उसके आधार पर कुछ इसकी कमियां निकली, इनकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जाती है। दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोणीय विकृति या साइक्लोप्रोपेन वलय या केला बंध, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। इसका जो बनाना बॉन्ड जो इसका नाम रखा गया है, ये इसका जो नाम है आप देख रहे हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन की जो कच्ची संरचना नीचे दिखा रखी है, ये इसकी कच्ची संरचना है। इस कच्ची संरचना में आप देख रहे हैं कि जो लॉब्स है, पालियां हैं, वो एक बनाना की तरह एक दूसरे की तरफ है, ये एक बनाना के रूप में है, इसलिए इसी के आधार पर इसका नाम रख दिया था बनाना बॉन्ड या साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ये शॉर्ट नोट्स पेपर में पूछा जाता है कई बार कि बनाना बॉन्ड कैसे कहते हैं, या तो इस नाम से पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लोप्रोपेन में जो कोणीय विकृति है उसकी व्याख्या कीजिए। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि एल्केनों में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। चूंकि sp3 संकरित कार्बन परमाणु होते हैं तो उनमें चतुष्फल की ज्यामिति पाई जाती है। चतुष्फल की ज्यामिति साथ में उनमें बंधकोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये सामान्य एल्केन की बात है, जिससे पहले मैंने आपको बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत में भी बताया था। अर्थात एल्केनों में कार्बन कार्बन बंधकोण कितना होना चाहिए होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन की जो आकृति है वह समबाहु त्रिभुजीय होती है और इसका जो आंतरिक बंधकोण होता है वो बंधकोण होता है 60 डिग्री का। इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन में जो सामान्यतः एल्केनों में जो बंधकोण पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का ना होकर के, जो साइक्लोप्रोपेन
प्रोपेन की जो आकृति है समबाहु त्रिभुजीय है और इसमें जो बंध कोण पाया जाता है वो 60 डिग्री का बंध कोण होता है। अर्थात साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन कार्बन बंध कोण है वो 60 डिग्री होता है। यह बंध कोण सामान्य बंध कोण से 49 डिग्री 28 मिनट छोटा होता है। सामान्य बंध कोण का मतलब जो सामान्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट है, उस बंध कोण से यह बंध कोण 49 डिग्री 28 मिनट छोटा होता है। बंध कोण में यह संकुचन कोणीय विकृति कहलाती है। जो साइक्लोप्रोपेन में होना चाहिए बंध कोण कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन इसमें पाया जाता है 60 डिग्री का। तो इसके अंदर जो कोणीय विकृति होती है वो 49 डिग्री की होती है, जिसके कारण sp3 संकृत कक्षक प्रभावी रूप से अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि sp3 संकृत जो कक्षक होते हैं वो चतुष्फलकीय संरचना होती है, उसमें बंध कोण 109 डिग्री होता है, जो कि साइक्लोप्रोपेन में नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से साइक्लोप्रोपेन में जो कक्षक हैं वो प्रभावी रूप से अतिव्यापन नहीं कर पाते। इसी कारण साइक्लोप्रोपेन अस्थायी होता है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन की जो बात की थी, तो सबसे पहले की इसमें व्याख्या की गई कि साइक्लोप्रोपेन क्यों अस्थायी होता है। क्योंकि इसमें जो सामान्य बंध कोण है 109 डिग्री 28 मिनट वह ना पा करके इसमें क्या पाया जाता है 60 डिग्री का बंध कोण पाया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर जो कोणीय विकृति है वो 49 डिग्री 28 मिनट की होती है। इसकी वजह से जो sp3 संकलित कक्षक हैं वो प्रभावी रूप से अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं, और वो प्रभावी रूप से अतिव्यापन नहीं कर पाने के कारण इनके बीच में ये साइक्लोप्रोपेन अस्थायी यौगिक होता है या ये स्थायी नहीं होता है। साइक्लोप्रोपेन के जो बंधों को झुके हुए बंध या केला बंध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बंध आपको दिख रहे हैं इसी के आधार पर इसका नाम रखा है बनाना बंध या इसको केला बंध भी कहते हैं। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है। इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध कोण है वो 60 डिग्री है, जबकि होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। इसकी वजह से ये जो sp3 संकृत कक्षक हैं, ये जो कक्षक हैं, ये कक्षक एक दूसरे में आसानी से अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं और यह अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है। ये झुके हुए बंध हैं, इन्हीं बंधों के आधार पर ही हम इसको बोलते हैं बनाना बंध या इसको हम केला बंध के नाम से भी जाना जाता है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि वलयों के स्थायित्व में कमी वलयों में उपस्थित कार्बन बंध के बनने में कार्बन परमाणु के sp3 संकृत कक्षकों के परस्पर कम अतिव्यापन होने के कारण होता है। अब आपसे पूछा जाए कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोऑक्टेन कि साइक्लोप्रोपेन और जो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन अधिक स्थायी होते हैं और जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेप्टेन है वो कम स्थायी क्यों होते हैं। इसका मतलब है कि जो साइक्लोप्रोपेन है उनमें साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोहेक्सेन है, इनमें जो बंध कोण पाया जाता है वो साइक्लोपेंटेन में 108 डिग्री का पाया जाता है, जबकि सामान्यतः साइक्लोएल्केन में कितना होना चाहिए 109 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 108 है, कोणीय विकृति बहुत कम है। साइक्लोहेक्सेन है उसमें भी जो बंध कोण पाया जाता है वो 120 डिग्री का पाया जाता है, वो भी 109 डिग्री के आसपास ही है। इसका मतलब जिनमें साइक्लोएल्केनों में बंध कोण या कोणीय विकृति सबसे कम पाई जाती है वह साइक्लोएल्केन वलय अधिक स्थायी होती हैं, जिनमें कोणीय विकृति अधिक होती है वो कम स्थायी होती हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि इनके बीच में जो sp3 संकृत कक्षक हैं उनके बीच में अतिव्यापन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और अतिव्यापन नहीं होने के कारण यह कम स्थायी होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये स्थायी कम क्यों होते हैं, तो इसका मतलब इनके जो sp3 संकृत कक्षक हैं उनके बीच में अतिव्यापन नहीं होता है अच्छे तरीके से, क्योंकि इनमें कोणीय विकृति अधिक पाई जाती है। कोणीय विकृति होने के कारण इनमें अतिव्यापन कम होता है और ये कम स्थायी होते हैं। इसीलिए साइक्लोप्रोपेन कम स्थायी होता है। जिनमें कोणीय विकृति कम होती है जैसे साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, वह अधिक स्थायी होते हैं।